रिकॉर्ड कर। मैं समय अनादि से अनंत तक की एक मजबूर यात्रा की साक्षी, हर परिवर्तन, हर क्षण की दर्शक। आज मैं आपको एक ऐसे काल में ले चलूंगी जो इस भूमि का सत्य भी है और गलत। मेरे नजरिए से देखिए यह क्षण जहाँ हर इच्छा पूरी तो नहीं होती, लेकिन कहीं कुछ नया तो कहीं कुछ विकास जरूर होता है। मैं हूँ वो समय जो हर कहानी को जीवित करती हूँ और हर जीवित को कहानी बना देती हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमारा ये पूरा साम्राज्य एक जश्न में मग्न है, हमारे युवराज के जश्न। परंतु हमारे महाराज के माथे पर ये शिकन देखकर हमारा खून उबलने लगता है। आखिर ऐसा क्या है महाराज जिसने आपको चिंतित रखा है? स्थिति के प्रतीक्षा ने हमारे मन में एक गांठ बांधी हुई। आज का यह दिन हमारा पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए याद रखेगा और पुत्र प्राप्ति हमारे साम्राज्य के लिए अति आवश्यक है। सेनापति जी महाराज, मैं समझता हूँ, परंतु महाराज की जय हो। सम्राट आपसे मिलने बाहर कोई आया है, खुद को बहुत बड़ा ब्रह्मचारी कहता है, परंतु दिखता तो नहीं। मूर्ख दासी, तुम्हें जरा भी ज्ञात है तुमने किसे बाहर खड़ा रखा? महाराज, आप चिंतित ना होए, मैं आपके सामने उन्हें स्वयं प्रकट कर दूंगा। ब्राह्मण से तुम क्या चाहते हो? हे ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो भली भांति ज्ञात है दुश्मन राजा ने मेरा घोर अपमान किया और उस अपमान का प्रतिशोध लेने मुझे पुत्र रूपी शस्त्र चाहिए और यह आपके आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं ऋषिवर, संभव नहीं। राजन, यह कैसी व्यर्थ बातें कर रहे हो? ये सब तो उस ऊपर वाले, उस सर्वभूत ईश्वर की देन होती है। भले इसमें मैं एक सरल ऋषि तुम्हारी क्या सहायता कर सकता है? हे ऋषिवर, क्या आपका यहाँ मेरे सामने उपस्थित होना भी उस ऊपर वाले की देन नहीं? क्या अभी इस यज्ञ कुंड में धधकते हुए अग्नि का प्रज्वलित होना भी उस ईश्वर की मंशा नहीं? तुम्हारी बात सत्य है। इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बगैर नहीं हिलता, परंतु यह तुम्हारा अधिकार है। तुम ऊपर वाले से जो मांगना चाहो मांग सकते हो और मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद अवश्य दूंगा। ओम हनुमते स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, पुत्र प्रतिविधम सर्वोत्तम, गणपति संतान प्राप्तम, संपूर्णम संपूर्णम संपूर्णम। महाराज, पुत्र हुआ है, हमारा युवराज। युवराज नहीं, अभी तो भावी पीढ़ी का सम्राट। हे ऋषिवर, मेरे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। सदा दिग्विजय रहो पुत्र। महाराज, एक पुत्री की। हे ऋषिवर, मैंने तो आपसे केवल पुत्र की आकांक्षा की थी, पुत्री की नहीं। राजन, यह कोई विडंबना नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई है। ईश्वर की मंशा पर कभी संदेह ना करना राजन, कभी संदेह ना करना। मैंने तो ईश्वर से केवल पुत्र मांगा था, ईश्वर ने मुझे पुत्री भी दे दी। अब मैं इस पुत्री का विवाह किसी बड़े राज्य के
युवराज के साथ करूंगा। इससे मेरा आधिपत्य वहां भी हो जाएगा। पिता ने किया सत्ता की निविदा, प्रेम का भी हुआ बंटवारा, भरी सभा में तिरस्कार हुआ, देखता रहा जग सारा, देखता रहा जग सारा। मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैंने हर धर्म का पालन किया है, एक पति का, एक पुत्री का और एक रानी का भी। लेकिन फिर भी समाज ने मुझे वो सम्मान नहीं दिया। आशा करती हूँ कि आने वाले युग में हर नारी को उसका सम्मान मिलेगा। युग बदले, साल बदले, परंतु ना मानव बदला, ना ही उसकी मानवता। समय बदला, स्वभाव बदला, लेकिन ना मंशा बदली, ना ही दुर्गता। आइए देखते हैं क्या आज के समय में बदली है समाज की मानसिकता। हे माता देवी, देखो ना तेरे गुड्डू को कितना दर्द हो रहा है। पिछले 3 दिनों से इसी दर्द से जी रहा है। आप डॉक्टर को बुलाते क्यों नहीं हो? अरे देखिए देखिए, क्या देखिए जी, आप तो पूरे दिन बैठे बैठे टीवी पर अनुपमा देखती रहती हैं। हम क्या देखें? आप भी तो मेरे साथ कल अनुपमा देख रहे थे। अनुपमा में बड़ी खिड़की की तरह हंसी आ रही थी। आप इनके फादर है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने कल आपको कुछ टेस्ट दिए थे कराने के लिए, उनका रिपोर्ट लाया कि नहीं? अरे सिस्टर, टेस्ट वेस्ट छोड़िए, आप जाके डॉक्टर साहब को बुलाइए। अरे सर, आप चिंता मत करिए, मैं भी डॉक्टर हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। जरा सर, सारे टेस्ट किए बिना इनको ऑपरेट कर देंगे तो आपके लाडले की जान पे भी तो आ सकती है ना। अवनी अवनी अवनी, तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर पेशेंट तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो प्रोसीजर मत क्या करो। लाओ स्टेथोस्कोप मुझे दो। जाओ तुम माइनोरिटी में ड्रेसिंग के देखो। पर क्यों सर? मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं भी क्वालिफाइड हूँ। पिछले 10 साल से इसी हॉस्पिटल में काम करा, पर एक ऑपरेशन लीड करने का मौका नहीं मिला। प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए मुझे। नहीं नहीं, तुम फॉलो अप देख लेना। वैसे अवनी, एक बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। ये जो ऑर्थो और सर्जरी होते हैं ना, ये ड्राइविंग की तरह होते हैं, औरत इसे कर नहीं पाती। लेकिन ये ओबीजीवाई और पीड्स होते हैं ना, ये कुकिंग की तरह होती है, औरतें इसे ठीक ठाक तरीके से कर लेती है। हाँ सही पकड़े हैं सर। आप आइए ना, ऑपरेशन कीजिए, आइए। आज की नारी फिर से हुई समाज में अपमानित। मदद मांगने भी आखिर किसके पास जाती बेचारी। थक हार कर एक ही उम्मीद लेकर वो HOD तक आ पहुंची। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैम, कुछ बात करनी थी आपसे। डॉक्टर अभिषेक मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं औरत हूँ। पेशेंट के सामने वो मेरे कॉम्पिटेंसी पे कैसे सवाल कर सकते हैं मैम? कैसे? मैं जानती हूँ, मुझे दुख होता है ये देखकर कि आज भी हम जैसे एजुकेटेड लोगों के बीच ये फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। आपने नेवर डाउट योर कैपेबिलिटीज। तुम चिंता मत करो, we'll fight this together. Ma'am, may I come in? Yes, yes. Ma'am, there has been an emergency. Around 40 patients are coming directly to our hospital. There has been an outbreak in the nearest village. We must do something. I'll send you Dr. Abhijit right now. Doctor, आपको मैम बुला रही है। ठीक है। Everyone, we have a mass casualty in our hospital. I want all of you guys to prepare for it. Yes ma'am, don't worry, I'll personally handle it. नहीं नहीं डॉक्टर, आप नहीं, डॉक्टर अवनी, you will lead the unit. यस मैम। अवनी,
मुझे तुम्हारे या किसी भी और डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से हम दोनों इक्वल है और सभी पेशेंट्स की मिलकर हेल्प करेंगे। मुझे माफ करना डॉक्टर अवनी। डॉक्टर अभिषेक, आप पहले नहीं हो जिसने मेरी काबिलियत में डाउट किया है। हमारे देश के इस कलंक के साथ हर बार को जीना पड़ता है। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए डॉक्टर अभिषेक। मुझे चाहिए हम दोनों के बीच का भरोसा और इक्वालिटी। आज के इस प्रदर्शन से मुझे उम्मीद है कि हम में से कोई भी ये गलती कभी नहीं करेगा। This was just a small token of appreciation and information on gender equality in the field of medical sciences. I hope today all of you go back to the mindset which prevents these situations to become reality. At the end, we would like you to know, dreams are like shadows. The more you move towards the light, the bigger they get. It is you dreamers who have to be the source of light, so that everyone can dream the biggest reality. Let us shine for a greater tomorrow. Thank you, ladies and gentlemen.